जय भीम। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ओबीसी समाज के हक अधिकारों पर लगातार हनन हो रहा है, पर ओबीसी समाज लगातार जनरल बनने में लगा हुआ है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है। आपको पता ही चल गया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया है, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। जैसे ही ये फैसला आया, बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, दलित समाज के, खासकर ओबीसी आरक्षण की लड़ाई भी दलित समाज के लोग ही लड़ रहे हैं। और इस फैसले को जैसे ही आया ये फैसला, तो सबसे पहले दिलीप मंडल ने एक बात कही जिस पर हमें सबको गौर देना चाहिए। दिलीप मंडल ने कहा, आज सोते रहे तो कल देर हो जाएगी। स्थानीय निकाय के बाद नौकरी और शिक्षा का आरक्षण खत्म होगा। ओबीसी के बाद एससी एसटी का नंबर आएगा। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ओबीसी विरोधी योगी सरकार इस्तीफा दे। ये दिलीप मंडल का कहना है। दिलीप मंडल ने काफ़ी ज़्यादा खास बात कही। उन्होंने कहा है कि आज ओबीसी के बाद एससी एसटी का नंबर आएगा। और जैसे ही ये दिलीप मंडल ने बात कही, और इस दिलीप मंडल जी के इस बयान पर, इस बात पर हमें भी कुछ अपनी लाइन आपके बीच रखना चाहेंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरा कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव अब जो हाल ही में होने वाला है वो निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया है। और अगला जो निकाय चुनाव होगा 100% लिख कर ले लीजिए। अगर ओबीसी के साथ मिलकर एससी एसटी, ओबीसी ने एससी एसटी तो उसके ओबीसी अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अगर ओबीसी ने इस बार साथ नहीं दिया तो अगला नंबर एससी एसटी का ही आने वाला है। एससी एसटी के आरक्षण के बिना अगला निकाय चुनाव होना निश्चित है। इस फैसले, इस दिलीप मंडल के ट्वीट का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। दिलीप मंडल काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं और दलित मुद्दों को मुखर होकर उठाते हैं, ओबीसी की हमेशा बात करते हैं, पर ओबीसी समाज उनका साथ नहीं देता है। दलित समाज हमेशा उनके साथ है। राजेंद्र पाल गौतम ने दिलीप मंडल का समर्थन करते हुए लिखा है, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल दिलीप मंडल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ओबीसी को सच्चाई का आभास हो जाना चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार बाबा साहब द्वारा सुनिश्चित अधिकार 70% छीन चुके हैं, बाकी बचे 30% भी शीघ्र ही छिन जाएगा। जागो उपेक्षित वर्ग के लोगों, जागो। ये राजेंद्र पाल गौतम का कहना है। राजेंद्र पाल गौतम गुहार लगा रहे हैं कि जागो उपेक्षित वर्ग के लोगों, जागो, उसके कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। और फूस का छप्पर सबका है और आग के पीछे तेज हवा है, ये आप सभी को पता है। तो आप समझ सकते हो बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हितेश अम्बेडकर कहते हैं, ओबीसी को आधिकारिक रूप से जनरल बनने की बधाई। ये बात उन्होंने कही है, वो इसीलिए कही है क्योंकि ओबीसी हमेशा अपने आप को जनरल बनाने में लगा हुआ है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है, पर आज उसका हक अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया है। वो आप समझ सकते हो। और लगातार बहुजन नेता भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ठीक समय से ओबीसी के हक अधिकारों, ओबीसी समाज की फिक्र करती तो ये आरक्षण के बिना, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं होता। तो फिलहाल दिलीप मंडल ने एक और ट्वीट किया है, ईडब्ल्यूएस कोटा आंकड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ओबीसी कोटा आयोग बनाओ, सर्वे करो, पिछड़ापन साबित करो, कौन कौन पिछड़ा है उसके आंकड़े लाओ, जो पिछड़ा है वो सचमुच पिछड़ा है ये साबित करो, राजनीतिक पिछड़ापन साबित करो, आंकड़ों से साबित करो कि वह बिना आरक्षण के वे चुन कर नहीं आ सकते। ये कहा है दिलीप मंडल ने। दिलीप मंडल ने कहा है कि सर्वे कराओ, सर्वेक्षण कराओ, तमाम तरीके की जो प्रक्रिया वो कराओ और उसके आधार पर ये देखो कौन पिछड़ा है कौन पिछड़ा नहीं है। ये दिलीप मंडल का कहना है। दिलीप मंडल जो भी बातें कहते हैं वो बिल्कुल सत्य एवं सटीक कहते हैं। और तमाम ट्विटर पर राजापाल कहते हैं, ओबीसी नेता ही पिछड़ों के अधिकारों के बच्चक हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी सीटों पर जनरल मानकर चुनाव करा सकते हैं। पिछड़ी जातियों के लोग कट्टर हिंदू बने रहें ताकि धर्म की रक्षा हो सके। सीधा निशाना ओबीसी समाज पर भी साधा जा रहा है। ओबीसी समाज पर निशाना साधना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ओबीसी समाज की लड़ाई SC ST के लोग लड़ रहे हैं, पर ओबीसी समाज उनका साथ नहीं दे रहा है। ओबीसी समाज को समझना होगा, अगर आज अपने हक अधिकारों को आप नहीं बचा पाए तो आगे आपके पास कुछ बचाने लायक नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी लिखते हैं, भाजपा के षड्यंत्र को हम अच्छी तरह समझते हैं। जब EWS आरक्षण देने के लिए ना किसी आयोग की ज़रूरत हुई और ना किसी सर्वेक्षण की ज़रूरत, तो ओबीसी को आरक्षण देने के लिए फिर ट्रिपल टेस्ट क्यों? ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है। ओबीसी की संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। चंद्रशेखर आज़ाद के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय, कमेंट अपनी राय देना। अखिलेश यादव को आज दलितों की याद आने लगी है। वही अखिलेश यादव हैं जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़े थे अपनी सरकार में, और उन्होंने लिखा है जैसे ही ओबीसी के अधिकारों का हनन होने लगा है, क्योंकि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, पर वो भूल रहे हैं कि SC ST ओबीसी सब एक हैं, इनको एक होना होगा। आज वो याद कर रहे हैं, काश वो जब उनकी सरकार थी तब आरक्षण में बिल ना फाड़ा होता तो दलित उनका खुलकर साथ देते, पर फिर भी दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग उनके साथ हैं, ओबीसी समाज के साथ हैं। ओबीसी समाज के लोग समझें कि आपका कौन है, आपका पराया कौन है, आपका कौन है, पराया कौन है। अखिलेश यादव का कहना है, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर गढ़ियाले सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब के द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। सही बात कही है बिल्कुल अखिलेश यादव ने। पर अखिलेश यादव जी, जब आपके हाथ में बहुत कुछ था तब आपने दलितों के बारे में नहीं सोचा। आज आप सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि दलितों के बिना इस देश में ओबीसी समाज का कुछ होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि दलित समाज और ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, ये सब एक हों और अपने हक अधिकार को मिलकर बचाएं, ये बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उनका हम समर्थन करते हैं, पर फिलहाल अखिलेश यादव जी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको अब समाजवादी पार्टी का साथ दलित क्या जो भी अपना आरक्षण बचाएंगे वो देंगे ही। तमाम संगठन एक हों और तमाम जो नेता हैं वो एक होते दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। और अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा के साथ साथ सपा भी आरक्षण विरोधी है। ये सीधा बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप विजय अम्बेडकर ने लगाया है। बिल फाड़ा था, इतनी जल्दी भूल गए, ये भी उनको याद दिलाया जा रहा है। फिलहाल तमाम ये छोटी बड़ी खबरें थी बहुजन समाज से जुड़ी हुई। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब